3,000 से ज्यादा डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर के इस वक्त हड़ताल पर हैं। कई डॉक्टर्स इस्तीफा तक दे चुके हैं। इसी को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की हमारे सहयोगी सत्य विजय ने। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। बात करते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से कि उनका क्या पक्ष है। सर, छठा दिन है हड़ताल का और जूडा अपनी जिद पे अड़ा है। आज भी वो बिस्तर और सामान लेके रोड पे आके बैठ गए हैं। अब तो पूरा मामला सम्मानीय हाई कोर्ट के निर्णय पर टिका है। हम सबको सम्मानीय हाई कोर्ट के निर्णय का परिपालन करना चाहिए। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। सरकार ने जूडा से हर समय बात की, हम अभी भी बात कर रहे हैं। हम तो बात को तैयार हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहे, हाई कोर्ट की मान नहीं रहे और मरीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे कैसे चलेगा? हाई कोर्ट ने कहा है कि आप यदि डॉक्टर बने हैं तो आपने संकल्प लिया है, आपने शपथ ली है। उस शपथ में ये निहित है कि आप पीड़ित मानवता की सेवा करो, आप मरीजों का इलाज करो। सरकार ने उनका स्टाइपेंड बढ़ा दिया, सरकार ने उनके हर मांगों को मान लिया। वो हमसे बात नहीं कर रहे, हाई कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं कर रहे, उनकी हाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे और मरीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। और दूसरी बात यह है कि सम्मानीय हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि 24 घंटे में जूडा स्ट्राइक से वापस लौटे। समिति हाई कोर्ट ने बनाई है, उससे वो बातचीत करें अपनी मांगों के बारे में। और सरकार को ये निर्देश दिया है कि यदि वो 24 घंटे में हड़ताल से वापस नहीं आते हैं तो उन पर कार्रवाई करें। ये हाई कोर्ट का निर्णय है, हाई कोर्ट का निर्देश है। अब इस देश में यदि हाई कोर्ट की कोई बात नहीं मानेगा तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मैं फिर निवेदन करता हूँ, हम सबकी प्राथमिकता मरीजों का इलाज है। मरीज को कष्ट नहीं होना चाहिए और इसीलिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। हर जगह से हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। वो दबाव बना रहे हैं, वो मरीजों के परिजनों पर दबाव बना रहे हैं, वो जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन पर दबाव बना रहे हैं। ये ठीक नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह से 28 लोगों को इस्तीफा स्वीकार कर लिया और हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया, ये तानाशाही है सरकार की। इस्तीफा तो उन्होंने दिया, उन्होंने सीट छोड़ी है। हमने नहीं बोला उनको, उन्होंने सीट छोड़ी। उन्होंने क्यों सीट छोड़ी? सर, समाधान कैसे निकलेगा इस चीज का? समाधान के लिए तैयार है, हमने तो उनकी सब बातें मान ली हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट कि क्या क्या परेशानियां वहां मरीजों के सामने आ रही हैं। जूडा छठे दिन भी हड़ताल पर बैठा हुआ है। जूडा की हड़ताल और सरकार के बीच जो घमासान है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसका सबसे ज्यादा हर्जाना मरीज और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। मैं हमीदिया अस्पताल कैंपस में हूं, जहां पर तमाम मरीज के परिजन जो हैं बाहर बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि अंदर उनके जो गंभीर अवस्था में लाए गए रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको अच्छा इलाज मिलेगा। कौन आपका यहाँ पे, आप किसको लेकर आए हैं और उसे क्या प्रॉब्लम है? सर, मैं अपने भानज को लेके आया हूँ और उसे किडनी में प्रॉब्लम है। यहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया? नहीं, डॉक्टरों ने जो स्टाफ था उन्होंने इलाज चालू किया, रात को भी, अभी सुबह भी किया है। बाकी जो मेन डॉक्टर जो है वो छुट्टी पे चल रहे हैं। उनके जो क्या मांगे सर शासन के बीच में और उनकी क्या है ये तो वो डॉक्टर जाने या शासन जाने, हमें तो कुछ पता नहीं है सर इसके बारे में। अगर डॉक्टर उपलब्ध यहाँ पे हो जाते तो सारी प्रक्रिया जो पेशेंटों की हल हो जाती। डायलिसिस वगैरह नहीं शुरू किया है? नहीं किया ना सर, अभी डायलिसिस शुरू उन्हें सुबह शाम को बोला था, रात को 12 बजे ही समथिंग 1 बजे के बाद उन्हें देखा, चेकअप करवा के बोले सुबह डायलिसिस पे हम इसको ले लेंगे, अन्यथा अभी तक डायलिसिस पे नहीं लिया सर उसे। क्या बता रहे हैं आपको कि जूडा हड़ताल पे इसलिए डॉक्टर नहीं है? नहीं, अभी तो सर ये नहीं, उनने तो ये नहीं बोला। बाकी हमें पता लगा है कि सारे डॉक्टर जूडा जो है हड़ताल पे चल रहे हैं। तो भी कुछ पेशेंट्स होंगे जो परेशान हो रहे होंगे? नहीं सर, सारे पेशेंट जो यहाँ पे वर्तमान में जितने भी पेशेंट है सभी के साथ ये समस्या चल रही है। जो स्टाफ यहाँ पे वर्तमान में है वो अपना इलाज जारी कर रहे हैं। कि हमीदिया अस्पताल है, प्रदेश भर के जो मरीज हैं वो यहाँ इसी उम्मीद से आते हैं कि उन्हें सबसे बेहतर इलाज मिलेगा, जल्द इलाज मिलेगा। लेकिन चूंकि 6 दिन से जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, आज छठा दिन है, सरकार अपनी जिद पे अड़ी है और डॉक्टरों की अपनी मांग है। दोनों के अपने अपने तर्क भी दी हैं, लेकिन इन तर्कों के बीच जैसा कि मैंने कहा कि परेशान मरीज हो रहा है। कई मरीजों को इलाज देरी से मिल रहा है। कई के जो परिजन हैं उनसे डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें डिस्चार्ज करके कहीं और एडमिट कराएं, लेकिन हड़ताल का सीधा जो असर है वो मरीजों पर पड़ रहा है। मरीजों को इलाज सही समय पर नहीं मिल पा रहा है।
वहीं राजस्थान में वैक्सीन की